है दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्ने हैदर, हुसैन इब्ने हैदर, किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेर खुदा हैं, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा हैं। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। मैं शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा आखिर तक, शुरू से आखिर तक। कि अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली मेरे अज़ीज़ों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अज़ीज़ों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अज़ीज़ों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाए मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूल पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए।
छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। ये देखिए दूसरा बंद में पेश कर रहा हूं। जब ये हुक्म आया अल्लाह का प्यारे आका के नाम, तो फिर आका ने क्या किया सुनिएगा। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसर पैकार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसर पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, कि जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकारे तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। देखिए उस वक्त हालांकि बहुत कम मुसलमान थे, यहूदियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, नबी मदीने में नए नए आए थे, लेकिन वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्यों? उन्हें ये पूरा भरोसा था कि अल्लाह का महबूब हमारा प्यारा नबी हमारे साथ है, तो हर मैदान में इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। क्योंकि जब पहली जंग हुई, जंग बदर, 313 मुसलमान थे सिर्फ, और उन्होंने 1000 पर फतह पाई। अल्लाह तबारक व तआला ने जंग बदर में फरिश्तों को आसमान से उतारा, और ये फिर जंग खैबर
जो आप सुनने जा रहे हैं, उन्हें भरोसा था कि अल्लाह का रसूल हमारे साथ है, तो इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। अब सुनिए आगे कैसे। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीकी किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम तोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। आका फरमाते हैं पहले दिन ऐ अबू बकर सिद्दीक जाओ इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लामी लश्कर लेकर चले तो क्या हुआ, तवज्जो। हाँ चचा आप भी सुनिए, बैठ जाइए चचा सुनिए। जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे महफिल में तवज्जो दें। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को,
मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के खैबर, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर लड़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के पाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, जो फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरे आका हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं कि ए उमर तुम जाओ लश्कर लेकर। अब हजरत उमर फारूक आजम जा रहे हैं दूसरे दिन, लेकिन क्या हुआ, तवज्जो। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने।
कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। हजरत, जब हजरत उमर फारूक आजम भी वापस आ गए दूसरे दिन, तो फिर हजरत उस्मान गनी जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, आपसे हुजूर ने फरमाया ए उस्मान गनी आज आप जाओ। तो जब हजरत उस्मान गनी जाते हैं तो वो भी इसी तरह से शाम तक किले में घुसने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। उन यहूदियों की एक ही टेक्निक थी, कुछ छत पर बैठे थे, कुछ दीवारों पर चढ़कर बैठे हुए थे तीर लेकर कमाने लेकर, और कुछ पत्थर लेकर किले की चारों तरफ जो बाउंड्री थी उस पर बैठे हुए थे। जब इधर से लश्कर जाता था मुसलमानों का तो वो उन पर पत्थरों की बारिश करते थे, तीरों की बारिश करते थे। इसलिए दरवाजा एक ही था किले में घुसने का, दरवाजे तक पहुंचना भी मुश्किल कर देते थे और शाम तक लश्कर वापस आ जाता था। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी भी वापस आ गए तो फिर मेरे आका ने किसको बुलाया, लीजिए सुनिए। अब यहां से जरा तवज्जो रखें कैसे। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम। थी आंखें बंद दोनों, थी आंखें बंद, वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर शाह की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले
आखिरी दो बंद हैं। एक सहाबी रसूल गए मौला अली के पास, ए अली हुजूर याद फरमा रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं किला फतह नहीं हो रहा है, आका ने आपको याद फरमाया है। अली की आंखें दुख रही थी, मगर जब ये सुना कि आका बुला रहे हैं तो आप कितनी तकलीफ में दुखती हुई आंखों के साथ ही उन साहबी रसूल के साथ हुजूर के पास आ गए और कहने लगे, आका मुझे किस वास्ते आपने बुलाया है। आका इरशाद फरमाने लगे, ऐ अली तुम तो जानते हो कि 3 दिन हो गए अपने इस्लामी लश्कर को, लेकिन किला फतह नहीं हो रहा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले, मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अब क्या हुआ आगे सुनिएगा। वादा करके गए, अब मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। देखिए, जब मेरे आका ने अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक हजरत अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया, तो फिर हजरत अली की दुखती हुई आंखें उस लुआबे दहन से अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। अली ने इस्लाम का झंडा पकड़ा, अलम पकड़ा और नारे तकबीर की सदा बुलंद की, और फिर आप वो लश्कर लेकर आगे बढ़े। कैसे? सुनिए। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। सदर साहब, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। सुभान अल्लाह। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बंद।
लीजिए सामीन, ये आखिरी बंद जंग खैबर का पेश कर रहा हूं। मौला अली लड़ते हुए किले के दरवाजे तक पहुंच गए किसी तरह, और वहीं बैठकर दरवाजे के सामने ये दुआ करने लगे, ए अल्लाह, मैं तेरा शेर कहलाता हूं, यार अब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी, इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, वादा करके आया हूं, वापस जाऊंगा तो तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। दुआ अली की है, वसीला नबी का है। जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो फिर देखिए क्या प्यारी दुआ, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। ऐ अल्लाह, जब अबरहा बादशाह, वो जालिम जाबिर बादशाह काबा ढाने आया था, काबे को गिराने आया था, आका अपनी मां के पेट में थे, उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस अबरहा बादशाह के पास पहुंचे, जिसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़वा लिए थे। आप अपने ऊंटों के लिए उसके पास गए तो वो कहने लगा कि कमाल के आदमी हो, मैं काबा ढाने आया हूं, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। तो हुजूर के दादा क्या जवाब देते हैं कि ऊंट मेरे हैं, मैं उनकी वापसी के लिए आया हूं, लेकिन काबा अल्लाह का घर है, वो अपने घर की हिफाजत खुद फरमाएगा। तो देखिए, आपने सुना होगा ये वाकया बड़ा मशहूर है, कुरान में भी आया है इसका जिक्र, पूरी आयत है और बहुत मशहूर आयत कुरान की ये है। अल्लाह ताला ने नन्ही चिड़ियों को, अबाबीलों को भेजा और वो अपनी चोंच और पंजों में कंकरियां दबा कर लाई, और जब वो उड़ी, लश्कर का लश्कर अबाबीलों का और अबरहा के लश्कर पर ऊपर से कंकरियां गिरना शुरू हुई, तो वो भी, उसका हाथी भी और उसके जो फौजी थे सारे के सारे मुजदलफा के मैदान में, मक्का के पास जो है, उसमें मारे गए। काबा ढाने का इरादा दिल ही में रह गया उस जालिम बादशाह का। अल्लाह ने नन्ही चिड़ियों से काबे की हिफाजत की। अली ने यही तो कहा कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आइए आखिरी बंद सुने। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फिकार सी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बतारों के, शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा,
लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। हजरात, अगर मैं न समझाऊं तो खुद भी गुनाहगार रहूंगा और आप लोगों की समझ में भी नहीं आएगा। जो मैंने शेर पढ़ा अभी कि सदा एकदम आसमान में सदा गूंजी, हुजूर ने जैसे ही अली को गले लगाया और कहा कि तुम खैबर शिकन हो, तुमने खैबर फतह किया है, एकदम आसमान में सदा गूंजी कि अली मुकम्मल ईमान वाले हैं, इसलिए इन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और ये तीन जो इनसे पहले गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी और हजरत मौलाए कायनात से पहले हजरत उमर फारूक आजम, ये तीनों खलीफा, पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे उमर फारूक आजम, तीसरे उस्मान गनी, ये आसमान में सदा गूंज रही है कि ये खाम ईमान वाले हैं, माज़ल्लाह, यानी कमजोर कच्चे ईमान वाले हैं, इसलिए इनसे किले को फतह नहीं कर मिला इनसे। लेकिन फौरन वही आ गई अल्लाह की जानिब से, ऐ महबूब, ये शैतान की आवाज है, इस पर गौर न फरमाए। तुम्हारे किसी सहाबिये और किसी की बहादुरी और शुजात में कोई शक नहीं किया जा सकता, जर्रा बराबर भी। वजह ये थी महबूब कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये किला उन्हीं के नाम से फतह होना था। बहादुरी में किसी के कोई कमी नहीं है, मगर इनके नाम से ये फतह लिखी हुई थी, तो इन्हीं के हाथों से हुई। जब ये वही आई तो हुजूर खुश हो गए, और फिर क्या हुआ? वही नाजिल हुई सरकार पे फरमाने हक आया, वही नाजिल हुई सरकार पे महबूब फरमाने हक आया। सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, 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 अली के नाम